लश्करे भील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का देहात की आवाज में आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला मुकद्दरें भी बदल देता है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब उतर आया है। लश्करे भील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इस नज्म का सबसे बड़ा हासिल ये है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन हजारों लोगों में सैकड़ों आंखें ऐसी हैं जो नम हो चुकी हैं, सैकड़ों आंखें ऐसी हैं। मैं बहुत से चेहरे पहचान रहा हूं, बहुत से चेहरों को देख रहा हूं कि जिनके पलकों की कोरों पे जो नमी आई है वो इस बात का सबूत है कि वो उन गमों में और उन जख्मों के साथ साथ हैं जिन जख्मों को उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये बंद एक बार फिर पड़ा जा रहा है। एक बार सारे लोग मिलकर हाथों को हवा में लहराते हुए हौसला दें ताकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस नज्म को मुकम्मल कर पाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत दिल भर आया आपकी इन दुआओं से। दाद जबरदस्ती वसूल लेना, ये सारे हुनर अल्लाह ने मुझे बहुत दिए, लेकिन जब मैं दिल से पढ़ूं और सामने वाले दिल से सुने तब उस वक्त लगता है कि जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका असर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं एक दो नज़में आपको और सुनाऊंगा, लेकिन आपका जहन बन चुका है तो मेरा मन कर रहा है मैं एक मतला और दो शेर पढ़ रहा हूं के वक्त। अब आइए दोस्तों, निदाई मेंबर मेहराब किताब से सुनते हैं ऊँट की खुसूसियत। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने ऊँट की 7 खुसूसियात बयान की हैं। इसका जिस्म तो बिलाशुबा बड़ा और हैरत अंगेज है, इसके साथ साथ ये बड़ा साबिर जानवर है। कई दिनों तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है। 10 दिन तक भी पानी ना मिले तो परवाह नहीं करता। खुराक के मामले में बिल्कुल सादा है, हर किस्म का कांटेदार झाड़ खा लेता है। दूसरे जानवर करवा या कांटेदार झाड़ नहीं खाते, मगर ये बिला चूं चिरा इससे भी पेट भर लेता है।
इताअत शुआर इस कदर है कि छोटा सा बच्चा भी नकील पकड़कर उसे जिधर चाहे ले जा सकता है। इसमें वफादारी भी है, गैरतमंद भी होता है, हत्तल इम्कान अपने इरादे से अपनी माँ या बहन के साथ जफ्त नहीं होता, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे ख्वामख्वाह परेशान करे तो इंतकाम ज़रूर लेता है। जफाकश भी है, 800 और 900 मील पर फैले हुए रेगिस्तान तय कर जाता है। रफ्तार भी बड़ी तेज़ है, ख़ास तौर पर जब हुदय पड़ी जाती है तो इसकी रफ्तार में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इसे बजा तौर पर सहराई जहाज़ कहा जाता है। गर्ज़ के अजीब व गरीब, वफ़ादार, मेहनती, जफाकश, साबिर, गैरतमंद, सादा और खिदमतगार जानवर है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर किसी ने मेहनत, जफाकशी और सादगी सीखनी हो तो ऊँट से सीखिए। अफला यंजुरून इला आखिरा पढ़ो ताकि हमारी कुदरत तुम्हें नज़र आए। ऊँट की बनावट में गौर करो ताकि तुम्हें अल्लाह ताला की सनअत दिखाई दे। कांटों की खुराक पर कनात कर लेता है और बोझ उठाकर खुश रहता है। ये वस्फ अगर तुम तलाश करो तो तुम्हें अहले सफ़ा में मिलेगा। आसमान, पहाड़ और ज़मीन। आसमानों में बुलंदी की सिफत पाई जाती है और पहाड़ों में मजबूती की सिफत है। पहाड़ ज़मीन पर इस तरह नस्ब है कि उनमें जुम्बिश तक नहीं होती। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो ज़लज़ला की सूरत में उन्हें झिंझोड़ सकता है। ज़मीन में आजिज़ी और इनकिसारी की सिफत है। लोग उसे पाँव तले रौंदते हैं, उसे खोदते हैं, उस पर चलते फिरते हैं, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। कभी हर्फ शिकायत ज़बान पर नहीं लाती। इसके सीने में बेशुमार राज महफूज हैं, मगर कभी अफशा नहीं करती। इंसान की रिहाइश इसी पर है। इसकी माशी ज़रूरियात भी इसी ज़मीन पर पूरी करती है, मगर कभी एहसान नहीं जतलाती। ये सिफ़ात और ख़ुसूसियात जो ऊँट में, आसमान में, पहाड़ों में और ज़मीन में पाई जाती हैं, ये मुजाहिद में भी होनी चाहिए। तभी वो किश्वर कुशाई कर सकता है, तभी वो तूफ़ान नूह के रुख मोड़ सकता है, तभी वो कुफ़ार की यलगार का मुकाबला कर सकता है, तभी वो अर्ज़ वतन का दिफ़ा कर सकता है, तभी वो अल्लाह का महबूब और प्यारा बन सकता है, तभी वो इस्लाम के लिए मजबूत हिसार बन सकता है, तभी वो लश्कर इस्लाम का सिपह सालार बन सकता है, तभी वो जन्नत का हकदार बन सकता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।